चलिए बात करते हैं दक्षिण एशिया की। ये दुनिया के सबसे ज्यादा वॉलेटाइल मतलब अस्थिर इलाकों में से एक है। सोचिए, यहाँ परमाणु हथियार हैं, मजहबी कट्टरता है और दशकों पुरानी दुश्मनियां हैं। और इस पूरी जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में अक्सर एक देश का नाम आता है, पाकिस्तान। एक ऐसा देश जो हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय बहस का एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो आज का जो हमारा बड़ा सवाल है वो सीधा और बहुत विवादास्पद है। क्या पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स का एक सेफ हेवन यानी एक महफूज ठिकाना रहा है? अब देखिए, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें आज में नहीं बल्कि इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, कोल्ड वॉर के दौर में। वो वक्त जब एक ग्लोबल लड़ाई ने इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़े संकट की नींव रखी। तो बात शुरू होती है 1979 से। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी और उनका सिर्फ एक मकसद था, किसी भी कीमत पर सोवियत को रोकना। और यहीं से सोवियत संघ को टक्कर देने के लिए एक खुफिया गठजोड़ की शुरुआत हुई। अमेरिका की इस सीक्रेट स्ट्रैटेजी का कोड नेम था ऑपरेशन साइक्लोन। ये CIA का एक ऐसा खुफिया प्रोग्राम था जिसके तहत अफगान लड़ाकों, जिन्हें मुजाहिदीन कहा जाता था, को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन एक दिक्कत थी, अमेरिका ये सब कुछ सीधे अफगानिस्तान में नहीं कर सकता था। और यहीं पर अमेरिका को जरूरत पड़ी एक ऐसे पार्टनर की जो इस इलाके को जानता हो। और इस ऑपरेशन में CIA का पार्टनर बना पाकिस्तान की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI। अब देखिए, शीत युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इस पार्टनरशिप के कुछ ऐसे नतीजे निकले जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और जो बहुत ही विनाशकारी साबित हुए। जो लड़ाके कभी फ्रीडम फाइटर्स कहलाते थे, वो धीरे धीरे एक इंटरनेशनल खतरे में तब्दील हो गए। तो हुआ ये कि ISI ने CIA की मदद से एक बहुत बड़ा मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। हजारों लड़ाकों को ट्रेनिंग मिली, हथियारों का एक पूरा सैलाब आ गया और पहाड़ी इलाकों में आतंकी नेटवर्क बन गए। उस वक्त तो पश्चिमी देशों के लिए ये हीरो थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये नेटवर्क कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि ये पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए। और इसी पूरे माहौल से जन्म हुआ दुनिया के सबसे खतरनाक संगठनों में से एक का अल-कायदा। उसामा बिन लादेन ने इसे बनाया था और इसका गढ़ था अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर वाला इलाका। और फिर आया 11 सितंबर 2001 का वो दिन जब अल-कायदा ने अमेरिका पर हमला किया। इस हमले में लगभग 3000 लोगों की जान चली गई। इस बस एक घटना ने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरू हुआ वॉर ऑन टेरर। अब हमारी पड़ताल एक ऐसे मोड़ पर आती है जिसने सबको चौंका दिया। एक ऐसी खोज जिसने पाकिस्तान के रोल पर उठ रहे सवालों को और भी गहरा कर दिया। ये खोज थी दुनिया के मोस्ट वांटेड आदमी के बारे में। सालों की खोजबीन के बाद 2011 में अमेरिकी इंटेलिजेंस को उसामा बिन लादेन मिल गया। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी, वो अफगानिस्तान की किसी गुफा में नहीं छिपा था, बल्कि वो पाकिस्तान के एक शहर एबटाबाद में एक बड़े से घर में आराम से रह रहा था। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म जैसा था। अमेरिकी नेवी सील्स ने एक टॉप सीक्रेट मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। उनका टारगेट था एबटाबाद का वही कंपाउंड जहां A ग्रेड में ओसामा बिन लादेन मारा गया। इस खबर ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया। अब इस पर पाकिस्तान का ऑफिशियल जवाब क्या था? यही कि हमें तो पता ही नहीं था कि वो वहां है। लेकिन सच कहूं तो इस दावे पर दुनिया में शायद ही किसी ने यकीन किया और ये विवाद और भी बढ़ गया। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। असल में ये और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि इस कहानी में पाकिस्तान सिर्फ एक आरोपी नहीं है। ये कहानी एक ही वक्त में पीड़ित और आरोपी दोनों की है। और ये स्लाइड इस दुविधा को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ भारत पाकिस्तान पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को पनाह देने का इल्जाम लगाता है, जिनका नाम 2008 के मुंबई हमलों से जुड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP जैसे ग्रुप्स के जानलेवा हमलों का शिकार हो रहा है। और इन हमलों में सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला हमला था 2014 का पेशावर स्कूल हमला, जिसमें 130 से भी ज्यादा बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया। इस एक हादसे ने पूरे पाकिस्तान को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसने दुनिया को दिखाया
कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का कितना बड़ा शिकार रहा है। तो अब हम इस पूरी कहानी के अंत में पहुंचते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव कैसा रहा और अब तक के सबूत क्या कहते हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है और अभी तक सुलझी नहीं है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के जरिए दबाव बनाया। ये एक तरह की ग्लोबल पुलिस है जो टेरर फंडिंग पर नजर रखती है। पाकिस्तान को कई सालों तक इसकी ग्रे लिस्ट में रखा गया, जिससे देश की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या पाकिस्तान आतंकवाद का स्पॉन्सर था, या फिर कोल्ड वॉर के दौरान जो सिस्टम उसने बनाने में मदद की थी वो बस उसके कंट्रोल से बाहर हो गया? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स कहानी है जिसका असर आज भी पूरे दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर साफ साफ दिखाई देता है।